हाय एवरीवन, हाई फाई स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 8 के एसएसटी के लास्ट चैप्टर का आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चलिए उसको देखते हैं। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में आ सकते हैं और देखते ही आप लोग एग्जाम जब देते होंगे तो पता चलता होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाए। अगर जीके की बात करते हैं तो जीके के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो हमारे एसएसटी से ही लिए जाते हैं। वो क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के होते हैं। तो आज हम क्लास 8 है तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है कि 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 1791 में हुई थी और कहाँ हुई थी, तो बनारस में हुई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, विलियम जोन्स 1783 में कलकत्ता आए थे। अंग्रेज व्यक्ति थे विलियम जोन्स, ये कब आए थे कलकत्ता, तो 1783 में आए थे। नेक्स्ट पॉइंट, जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिमी दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। जोन्स और एक नाम दिए, ये भारत के लिए जो है ना एक खास तरह का रवैया रखते थे। भारत की जो संस्कृति थी और पश्चिम देशों की संस्कृति थी, ये दोनों के प्रति उनका आदर एक जैसा था। नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में पारित किया गया था। 1835 से जो है हमारे देश में अंग्रेजी की शुरुआत हुई। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में बना भी है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में बना भी है कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब से लागू किया गया, 1835 से लागू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस, कोलब्रुक तथा नेथानियल होल्डर ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करने वाले कौन थे, तो विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस, कोलब्रुक और एक नाम दिया गया है नेथानियल होल्डेड। ये सब लोग जो मिल करके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोगों को प्राच्यवादी कहा जाता था। एशिया की भाषा और संस्कृति का जिनके पास ज़्यादा नॉलेज था उनको क्या कहा जाता था, प्राच्यवादी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए थे। 1854 ईस्वी में क्या आया था, तो नीति पत्र। क्या आया था, नीति पत्र, एक तरह का ये नियम था। उसके बाद अंग्रेज कई कदम उठाए थे। नेक्स्ट पॉइंट, सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। मतलब 1854 में जो नीति पत्र आया था उसके बाद से सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि जो भी शिक्षा संबंधी मामले थे वो सरकार के कंट्रोल में आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट, विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी नए नए बनाए जाएंगे, तो इसके लिए भी कई कदम उठाए गए थे। ये सब कब हुआ था, 1854 के बाद आया था। नेक्स्ट, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई में यूनिवर्सिटी बनाए गए। नेक्स्ट, स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। जो सिस्टम चल रहा था स्कूलों में पढ़ाने का तरीका, वो सब चीज़ को चेंज किया गया। गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होना चाहिए। शिक्षा से क्या होना चाहिए, तो गांधी जी का यह कहना था कि शिक्षा से जो है व्यक्ति का दिमाग और आत्मा दोनों विकसित होना चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होता है। मतलब गांधी जी का कहना यह था कि केवल पढ़ लिख लेना ही सब कुछ नहीं होता है, मनुष्य के अंदर में नैतिक गुण भी आना चाहिए। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होती है। शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा के पक्षधर थे। देखिए, शांति निकेतन की स्थापना 1901 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। शांति निकेतन, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, नोट डाउन कर लीजिए। शांति निकेतन की स्थापना किसने की, देव रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। कब किए थे, 1901 ईस्वी में। हमारे जो राष्ट्रगान है उसको लिखने वाले कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। तो शांति निकेतन की स्थापना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में की है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। मतलब अगर पॉइंट देखिए, इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किए थे।
तो देख लिए नहीं। तो वो क्या किए थे कि कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के और एक कॉलेज खोलने का वो फैसला किए थे। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेघ को और भी विकसित कर सकते थे। वो इतने दूर क्यों गए? क्योंकि शांति वातावरण चाहिए था उनको। क्या चाहिए था? शांति वातावरण चाहिए था, ताकि बच्चे आसानी से वहाँ बेझिझक पढ़ सके और नॉलेज ले सके, शिक्षा ग्रहण कर सके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि टैगोर को ऐसा लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। टैगोर जी का कहना था कि स्कूल एक जेल जैसा है, वहाँ बच्चे अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया था। तो कलकत्ता के लोग थे, आसपास के लोग थे, उन लोगों को यह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। यही कारण था कि रविन्द्रनाथ टैगोर को शांति निकेतन की स्थापना करनी पड़ी थी। इसी कारण से रविन्द्रनाथ टैगोर को शांति निकेतन की स्थापना करनी पड़ी। देखिए, महात्मा गांधी अंग्रेजी भाषाओं के बजाय भारतीय भाषाओं में ही शिक्षा चाहते थे। महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि अंग्रेजी के बजाय जो है हमको हिंदी में ही शिक्षा पाना बहुत अच्छा लगता है। और वे पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। मतलब वेस्टर्न कल्चर और जो मशीन और जो भी नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे थे उसके वो कट्टर आलोचक थे। कहने का मतलब कि वो ऐसा कभी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। जबकि टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के शीर्ष तत्वों को सम्मिश्रण चाहते थे। जबकि टैगोर जी का कहना था कि मतलब जो हमारा प्राचीन सभ्यता है उसके साथ साथ आधुनिक सभ्यता भी मिक्स होनी चाहिए, तब जाके और भी तेजी से विकास होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1870 में लागू किया गया था। एकदम नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पॉइंट कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 1870 ईस्वी में। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? 1870 ईस्वी में। और इसको पारित कब किया गया था? 1835 ईस्वी में। 1835 ईस्वी में पारित कर दिया गया, 1870 ईस्वी में लागू कर दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो इस तरह से जो हमारे क्लास के SST बुक थे उसके जो लास्ट चैप्टर था उस चैप्टर को हम आज डिस्कशन करवा दिए। तो कितने तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले, कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हम इसमें सीख चुके हैं, जान चुके हैं, और ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से बने रहिए। और हाँ, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अच्छा लगा हो वीडियो तभी सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज नहीं कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।